दोस्तों अब बात करते हैं MG ZS EV के पकड़ और संतुलन के बारे में। जब पकड़ और संतुलन की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, और इसकी वजह से हम पावर और टॉर्क आपको सबसे पहले बता दें। इसमें आपको पावर मिलेगा 142 यानी कि 142 PS का पावर मिलेगा, जो नेक्सॉन के साथ अगर तुलना की जाए तो नेक्सॉन में आपको 13 PS का कम पावर मिलेगा, Hyundai कोना में आपको 8 PS का कम पावर मिलेगा। जब टॉर्क की बात आती है तो इसमें आपको 353 Nm का टॉर्क मिलता है। वही नेक्सॉन EV और Hyundai कोना के साथ अगर तुलना की जाए तो नेक्सॉन EV में आपको 108 Nm का कम टॉर्क मिलता है और कोना में 42 यानी 42 Nm का ज्यादा टॉर्क मिलता है। जब एक्सेलरेशन की बात आती है दोस्तों, तो ये दोनों मिला के जब एक्सेलरेट होती है, ये वो एक्सेलरेशन फिगर्स है 8.5 सेकेंड्स 0 to 100 यानी 0 kmph से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में ये जो टाइम लगाती है वो है 8.5 सेकेंड। ये अगर तुलना की जाए Hyundai कोना के साथ दोस्तों, तो Hyundai कोना जाती है 9.7 सेकेंड्स में, यानी ये फास्टर है। और जब रेंज की बात की जाए तो ये इसकी रेंज है 340 किलोमीटर जो क्लेम करता है MG, लेकिन असल दुनिया में ये लगभग 250 से 270 किलोमीटर जानी चाहिए। वही नेक्सॉन क्लेम करता है 28 किलोमीटर इससे कम, यानी लगभग 320 किलोमीटर भी पकड़ सकते हो, लेकिन असली दुनिया में वो लगभग सेम जाएगी इसके इतना ही। यानी कि अगर हम सिर्फ नंबर टू नंबर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो नेक्सॉन EV भी लगभग 250 से 270 किलोमीटर की रेंज देनी चाहिए आपको। सिटी और हाईवे दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जब कोना की बात आती है Hyundai कोना की, तो उसमें आपको रेंज ज्यादा मिलेगी, ऑन पेपर 112 किलोमीटर से 115 किलोमीटर तक, लेकिन असल दुनिया में वो 50 से 70 किलोमीटर ज्यादा रेंज देगी आपको। इको मोड में ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उसमें आपको ज्यादा यानी पूरा पावर का महसूस आपको कम होगा, क्योंकि आपका इफिशिएंसी बढ़ता है। रेंज के बहुत किलोमीटर रेंज बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ट्यून किया है। फिर स्पोर्ट्स मोड में आपको पूरा पावर एक टैप पे मिल जाता है। थोड़ा एक्सेलरेटर दोगे तो इमीडिएटली वो एक्सेलरेशन आपको महसूस होगा, जो आपको Hyundai कोना में होगा दोस्तों, नेक्सॉन EV में भी होगा। ये हो गई मोड्स की बात है, यानी कैसे एक्सेलरेट होती है। जब दोस्तों कर्व्स की बात आती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, जहां पे कर्व्स यानी बेसिकली बैटरी चार्ज करने की क्षमता। एक बैटरी की जो कार रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रहती है, जब आप एक्सेलरेटर दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तब वो बैटरी पूरा कंज्यूम करती है, पूरा खा जाती है। जब आप डी एक्सेलरेट करते हो, नहीं तो ब्रेकिंग करते हो, यानी जब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, तब वो बैटरी यानी वो जो कर्व्स फीचर दिया हुआ है वो बैटरी को चार्ज करती है। जी हाँ, और ये चार्ज तीनों मोड्स में, यानी स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको मोड में अलग अलग चार्ज होती है, क्योंकि पावर आपको अलग अलग मिलती है ऑब्वियसली, इसलिए जाहिर सी बात है। सो नॉर्मल में, स्पोर्ट्स में और इको में जब आप डी एक्सेलरेट करोगे, नहीं तो ब्रेकिंग करोगे, तब आपको ज्यादा बैटरी कंजर्व करने की क्षमता फील होगी यहाँ पे, यानी कि आपको, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता नहीं, तो बैटरी अच्छे से चार्ज होगी। नॉर्मल मोड में नॉर्मल चार्ज होगी 50-50, यानी थोड़ा सा परफॉर्मेंस और थोड़ा सा चार्जिंग दोनों मिलेगा आपको। जब स्पोर्ट्स मोड की बात आती है तो वहां पे पूरा पावर जाने की वजह से बैटरी चार्ज होगी, लेकिन थोड़ी कम चार्ज होगी, यानी टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा उसमें। ये हो गई तीनों एक्सेलरेशन की बातें और बैटरी की बात। जब स्टीयरिंग की बात आती है दोस्तों, जब मैंने हाईवे पे और सिटी और हाईवे दोनों में जब मैंने चलाई, और अभी मैं घाट में चला रहा हूँ गाड़ी, तो स्टीयरिंग फीडबैक एक्चुअली उतना नहीं है इसका जितना कि Hyundai कोना और स्पेशली नेक्सॉन EV का। स्टीयरिंग फीडबैक यानी जब मैं कार टर्न करता हूँ, जितनी कार टर्न होनी चाहिए, नहीं तो जितना सॉफ्ट स्टीयरिंग होना चाहिए सिटी में, उतना फीडबैक नहीं देती है। मैंने सिटी में और हाईवे में जब चलाया, तब हाईवे पे भी उतना फीडबैक वो नहीं दे रही थी। स्टीयरिंग की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। और जब अभी मैं घाट में चला रहा हूँ तब बॉडी रोल, जब घाट पे आप चलाते हैं तो आप मैक्सिमम बॉडी रोल आपको एक्सपीरियंस होता है घाट में। तो नेक्सॉन EV के साथ अगर कंपेयर किया जाए, और अगर कोना के साथ स्पेशली कंपेयर किया जाए, तो बॉडी रोल उतना नहीं है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अच्छे से टर्न ले रहा हूं और मैं बिल्कुल ऐसे साइडवेज नहीं जा रहा हूं। कार भी वेल कंटेन्ड है, यानी कि स्टेबल है, घाट में बॉडी रोल है, लेकिन वो कंट्रोल्ड है बॉडी रोल। ये हो गई बॉडी रोल की बात। फिर जब घाट से मैं अभी घाट में ऊपर चढ़ रहा हूँ, जब मैं थोड़ी देर पहले घाट से नीचे उतर रहा था, तब मुझे बहुत अच्छा कंट्रोल दिया कार ने, यानी कि ग्रिप लेवल्स डिसेंट है, टायर्स भी बहुत अच्छे हैं, और बॉडी रोल इतना कम है कि जब मैं नीचे उतर रहा था तब अच्छा कॉन्फिडेंटली उतर रहा था, मैं अच्छे स्पीड्स, डिसेंट स्पीड्स में कर रहा था। और जब सस्पेंशन की बात आती है सिटी और हाईवे में और घाट में, तो सिटी में आपको थोड़े से गड्ढे महसूस होंगे, क्योंकि इसके सस्पेंशन ना थोड़े से नरम है,
इसीलिए सिटी में आप गड्ढे में जब जाओगे, ऑब्वियसली छोटे और मीडियम साइज के गड्ढे उतने आपको महसूस नहीं होंगे, क्योंकि इसके सस्पेंशन कड़क नहीं है, नरम है, इसलिए वो एक्सपीरियंस नहीं होंगे। लेकिन जब बड़े गड्ढों की बात आती है, नहीं तो स्पीड ब्रेकर पे जब आप जाओगे, स्पीड ब्रेकर पे जब आप चढ़ना शुरू करोगे, यानी आगे के जो 2 व्हील्स रहते हैं, वो जब पहली बार स्पीड ब्रेकर पे जाएंगे तब आपको थोड़ा सा महसूस होगा। वो बड़े गड्ढे, जब आप इतने हाइट के बड़े बड़े गड्ढे हो, वो आपको महसूस होंगे इसमें। लेकिन दोस्तों, क्योंकि बॉडी रोल कंट्रोल में है, सस्पेंशन थोड़े से नरम है, इसलिए उतना आपको महसूस नहीं होगा। जी हाँ, तो ये हो गई गाड़ी की बातें, यानी कि जैसे MG ZS EV कैसे चलती है व्हेन इट कम्स टू स्टीयरिंग, फिर बॉडी रोल कितना है, ग्रिप लेवल्स कैसे हैं, ब्रेकिंग। दोस्तों, जब ब्रेकिंग की बात आती है तो स्पेशली नेक्सॉन ईवी के साथ कंपेयर करने के बाद तो इसके ब्रेकिंग मुझे हमें थोड़े बेहतर लगे। ब्रेक का जो बाइट है, ब्रेक का जो फोर्स है, जितना मुझे फोर्स लगाना पड़ता है 80 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पे आने के लिए, नहीं तो 60 किलोमीटर से 0 kmph आने के लिए, ये जितना मुझे ब्रेक लगाना पड़ता है, वो ब्रेक फोर्स डिसेंट है, ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैवल भी अच्छा है और बहुत सेंसिटिव भी नहीं है, यानी थोड़ा सा टैप करने के बाद ऐसे झटके से रुक जाती है, वैसा भी नहीं है। स्पेशली घाट जब मैं उतर रहा था तब ब्रेकिंग दोस्तों ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे मैंने कहा कर्व्स नाम का फीचर रहता है। जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, वो क्या करता है, जब आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो तब रिटार्ड करती है, गाड़ी को पीछे खींच लेती है वो, और इसलिए ब्रेक आपको बहुत कम यूज करना पड़ता है। और ये घाट की बात तो हो ही गई, लेकिन सिटी और हाईवे दोनों पे भी आपको ये महसूस होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सपीरियंस MG ZS EV चलाने का, और स्पेशली नेक्सॉन ईवी और Hyundai Kona के साथ कंपेयर करने के बाद हमें ये चलाने में कैसी लगी, ये आप तक हमें पहुंचाना था।